हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है प्रियंका और मैं अपना डेली का रूटीन ब्लॉग शेयर करती हूँ आप सभी के साथ में। और ये वाला व्लॉग है ना, संडे 2 जून का है। और इतने दिनों से मैं इसकी एडिटिंग भी नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, तो इस वजह से। और जो भी हम काम करते हैं तो एडिटिंग करने में टाइम ही लगता है, और बच्चों की वजह से मैं एडिटिंग देर से ही कर पाती हूँ ब्लॉग का। और मेरे ब्लॉग हमेशा एक दिन छोड़कर ही आते हैं। और अभी है ना, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और सुबह 6:30 बजे मैं उठ गई थी। और उसके बाद मैंने ना चाय बनने के लिए रख दी थी और अब मैं पी रही हूँ पानी। तो चाय तो मैंने नहीं पी थी, सिर्फ गुनगुना पानी कर मैं सबसे पहले पीती हूँ, तो वही मैंने पिया था। और चाय इनके लिए दे दी थी बनाकर, तो अब मैं अपने लिए भी चाय ले लूँगी। और यहाँ पे चाय को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं पी लूँगी। और यहाँ पे दूध वाले भैया भी आ गए थे दूध लेकर, दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। और सुबह सुबह जो दूध आता है ना, वो भैंस का रहता है, और शाम के टाइम में गाय का अलग से मंगवाती हूँ बच्चों के लिए। और यहाँ पे दूध भी साथ में गर्म करने के लिए रख देंगे। तो चाय गर्म हो गई है तो मैं मीडियम फ्लेम पे दूध गर्म करने रख दूँगी और साथ में मेरा जो भी काम है वो करते रहूँगी। तो यहाँ पर दूध को भी देखते जाती हूँ और काम भी करती रहती है, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना, किचन में साफ़ सफाई करना या चाय वगैरह पीना। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय ले लूँगी और दूध गर्म होता जाएगा तो उसको भी देखते जाऊँगी। उसके बाद बास्केट की सारी सब्जियों को दूसरी बास्केट में रख लूँगी। जो मैंने रात में धुल कर रखी थी उनको सबको सेट करके रख दूँगी फ्रिज में। और अगर आपने सैटरडे वाला व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी वॉच कीजिएगा, तभी से उसी के दिन से सुबह से ये वाला व्लॉग स्टार्ट है। तो यहाँ पर ये सब सब्जियों को मैं इस बास्केट में रख कर और फ्रिज में रख दूँगी। तो बैगन तो ऐसे ही रख देती हूँ, और जो भी धनिया वगैरह मिर्ची वगैरह है उनको पॉलीथिन में रख देती हूँ, तो वो ख़राब नहीं होती। और फ्रिज में रख दो तो ख़राब नहीं होती हैं। तो पॉलीथिन में मैंने मिर्ची को रख के फ्रिज में रख दिया है। और जो कुछ पुरानी मिर्ची थी जो फ्रिज में रखी थी उनको मैं सूखने रख दूँगी धूप में। तो इसका हम बाद में पाउडर बना सकते हैं मिर्ची का। तो मैं इसे सुखा कर रख लेती हूँ, बच जाती हैं जो मिर्ची, और थोड़ी थोड़ी मिर्चियाँ बची जाती हैं तो सुखा कर रख लो और फिर पाउडर बना लो उसका, तो वो काम आ जाता है। उसके बाद मैं काउंटर टॉप को भी पोंछ दूँगी अच्छे से। फिर उसके बाद में मैंने ना काउंटर टॉप पे पोंछा मार दिया था, क्योंकि रात में एक बार तो मैं साफ़ करके सो गई थी। फिर उसके बाद रात भर ऐसा ही रहता है काउंटर टॉप, तो कुछ भी आ सकता है, तो अच्छे से साफ़ कर दो। और यहाँ पे मैंने चाय वगैरह भी बनाई थी तो थोड़ी बहुत वो भी बूंद वगैरह पड़ जाते हैं चाय के, तो अच्छे से साफ़ कर दो ना, तो चींटियाँ वगैरह नहीं होती हैं। और यहाँ पे जो भी नीचे सामान रखा था तो उसको मैंने स्लैब पे रख दिया है उठाकर। और अब अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, कोनों कोनों से सबसे अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। तो एक बार है ना, मैं सारी चीज़ों को हटाकर अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, सुबह सुबह अच्छे से साफ़ करती हूँ। और एक बार दिन में इस तरीके से झाड़ू लगा दो पोंछा से पहले, तो अच्छे से घर साफ़ सुथरा रहता है। और मैं सारी चीज़ों को हटाकर ही झाड़ू लगा देती हूँ। और पता है, दिन में कई बार झाड़ू लगाना पड़ता है मुझे, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ भी चीज़ें फैला सकते हैं वो। तो सुबह सुबह मैं एक बार अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ, जैसे सारी चीज़ों को हटाकर, सामान को हटाकर अच्छे से एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। फिर दिन में कभी भी अब झाड़ू लगाओ ना तो चीज़ों को हटाना नहीं पड़ता है, खाली फर्श पर झाड़ू लगा दो। तो वही उसी तरीके से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और पूरे घर में झाड़ू लग गया था और पोंछा भी लग गया था, सिर्फ एक रूम रह गया है जिसमें बच्चे अभी सो रहे हैं। यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ जब तक। तो मैंने ये लौकी ली है और लौकी बहुत बड़ी थी तो आधा कट कर लिया है, और लौकी को छील लेंगे। और आज है ना लौकी का ही नाश्ता बनेगा ना, तो मैं लौकी को अच्छे से छील ले रही हूँ।
और एक टमाटर भी लिया है और लौकी के बीज वाला पल्प मैंने निकाल दिया है, उससे क्या बोलते हैं वो निकाल दिया है। और यहाँ पर लौकी को टुकड़ों में कट कर लेंगे। और हार्ड बीज थे ना, तो इसीलिए लौकी का बीज वाला पल्प निकाल दिया है। और अगर सॉफ्ट लौकी होती ना तो फिर मैं बीज नहीं निकालती। और लौकी तो सॉफ्ट है पर बीज हार्ड थे इसके, इसलिए मैंने निकाल लिए। और लौकी बहुत बड़ी है तो ज़्यादा क्वांटिटी में लौकी है इसलिए और निकाल दिए बीज। और यहाँ पर मैंने तुअर की दाल ली है, तुअर की दाल को धो लिया था और टमाटर और लौकी को कट कर लिया है। तो तुअर की दाल और लौकी मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। मतलब 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है, 1-1.5 गिलास के करीब। और अब इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। और पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ना थोड़ा सा पानी और डाल दिया, तो ये 1.5 गिलास के करीब पानी हो गया है। और ये पानी मैंने भर कर रखा था, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था थोड़ी पानी की दिक्कत सी हो रही है, तो कैंपर भर के रख लिया था मैंने। और अब इसको बंद कर देंगे। तो मैंने अभी नमक नहीं डाला शायद, और मसालेदानी थोड़ी सी गंदी लग रही थी तो मैंने इसको भी पोंछ दिया है, क्योंकि जब भी हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो थोड़े बहुत मसाले के हाथ लग ही जाते हैं। तो मैंने कपड़े से पोंछ दिया है। तो लगे हाथ में इस तरीके से डिब्बे वगैरह पोंछ देती हूँ, जिससे जब हम डिब्बे साफ़ करें तो कम मेहनत लगती है। और यहाँ पर मैंने एक भगोनी ले ली है, उसमें सूजी डाल देंगे और ये बारीक वाली सूजी है। तो यहाँ पे मैं इडली का बैटर तैयार कर लूँगी और सूजी वाली इडली बनाऊँगी, क्योंकि बेटी को सूजी वाली इडली पसंद है। और चावल वाली इडली में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं सूजी वाली इडली बनाऊँगी। और ये देखिए मैंने इतनी क्वांटिटी में ना सूजी ले ली है, और सूजी में मैं देख रही थी कुछ है तो नहीं है, तो थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। और बेसन के जो खमन हैं वो भी बनाऊँगी, खमन ढोकला क्या बोलते हैं उनसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दही ले लिया था, और दही मैंने रात को जमने रख दिया था क्योंकि मुझे इडली बनानी थी इसलिए। और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें दही डाल दिया और अच्छा सा घोल बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन भी ले लिया है, और ये कुछ रखने आए थे, और बेसन ले लिया है और ये पैकेट वाला बेसन है, तो इसमें भी मैं नमक डाल दूँगी और घोल बना लूँगी। थोड़ी सी मैंने हल्दी अकेली डाली है, और इसमें कुछ मसाले अभी डालते नहीं हैं, सिर्फ इनो डालते हैं। तो इसका भी अच्छा सा घोल बना लेंगे। और थोड़ा सा पतला सा लगा मुझे तो थोड़ा सा मैंने और बेसन ऐड कर लिया, और ये घर का बना बेसन है। तो बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो 5 मिनट के लिए बेसन को भी मैं घोल रख दूँगी रेस्ट के लिए, और तब तक मेरा जो भी काम है ना वो कर लूँगी। तो यहाँ पे एक कमरे में झाड़ू पोंछा रह गया था, यहाँ बच्चे सो रहे थे तो मैंने इसमें झाड़ू पोंछा नहीं किया था। तो अच्छे से बेड में जो भी चादर वगैरह बिछा था ना, तो वो उसको अच्छे से झड़ा लिया है और अच्छे से सेट कर देंगे चारों तरफ से दबा के चादर को। और क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना तो चादर निकल जाता है, तो चारों तरफ से अच्छे से सही करके और बिछा दिया है चादर को। और जो भी बेड के ऊपर बॉटल वगैरह रखी थी बेटू की, तो वो उठा लूँगी। और फिर अच्छे से कपड़े से मैं जो भी डस्ट वगैरह चढ़ गई है, तो दिन भर में चढ़ी जाती है थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह, तो उसको है ना कपड़े से झड़ा दी थी मैंने। और अब मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो औने कोने से सारी जगह से मैंने अच्छे से झाड़ू निकाल दी है, और बच्चे भी उठ गए हैं तो वो भी शैतानी करने में लगे हैं अपनी। और मैं पोंछा भी लगा दूँगी।
तो इसी वाले कमरे में पोंछा नहीं लगाया था और सारे घर में पोंछा झाड़ू हो गया था मेरा। और बच्चे सो रहे थे इस रूम में, तो फिर मैंने झाड़ू पोंछा नहीं किया था, क्योंकि ज़रा सा भी आवाज़ हो तो बेड उठ जाता है। तो उसकी वजह से है ना, मैं इसमें सबसे लास्ट में लगाती हूँ झाड़ू पोंछा। और यहाँ पे इसमें भी पोंछा लग गया था। और जब तक पोंछा लगा तब तक जो भी मैंने इडली के लिए घोल बना कर रखा था ना, तो उसको भी सेट होने के लिए टाइम मिल गया। और अब मैं बना लूँगी नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने इडली का स्टैंड लिया है, और इडली का स्टैंड है ना ऊपर रखा था, तो उसे उठाया और अच्छे से पहले पोंछ दिया था। और अब उसमें ना 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है स्टैंड में, और गैस को ऑन कर दिया था। अब खमन के लिए जो बेसन का घोल रखा था ना, उसमें इनो डाल देंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं इसी को बनाऊंगी और थोड़ी सी इडली रख दूंगी, जिससे टूटू के लिए नाश्ता हो जाएगा। और उसे है ना उठ के नाश्ता तो चाहिए थोड़ा बहुत, तो उसी की पसंद का नाश्ता बन रहा है। और बच्चों को देखकर ही नाश्ता बनाना पड़ता है, उन्हें जो पसंद हो तभी वो खाते हैं। तो बेसन का घोल है ना मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था, और अच्छे से पहले प्लेट से ना तेल लगा लिया था। उसके बाद मैंने बेसन का घोल डाल दिया, और इधर इडली के जो स्टैंड है उसमें भी अच्छे से तेल लगा लेंगे और इडली का स्टैंड भर देंगे सूजी के घोल से। तो इसमें अभी मैंने इनो नहीं डाला था, सूजी के जो घोल रखा था, तो अभी मैंने इनो डाल दिया है और अच्छे से घोल लेंगे। तो अभी है ना मैं दोनों स्टैंड में इडली के में और बैटर को डाल दूंगी, और तीसरा स्टैंड जो बेसन के घोल का रखा है वो भी रखना है उसमें। तो अभी 3 खन है इसमें, तो 3 खन नहीं भरे मैंने इडली के स्टैंड के। और ये देखिए 2 खन मैंने रख दिए। और उसके बाद जो भी मैंने बेसन का घोल का बैटर डाला था ना इसमें, और एक स्टैंड में खमन का घोल रखा था ना, तो उसको भी रख दिया है, और ढककर 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसमें है ना 10 मिनट ही लगते हैं, और 10 मिनट में अब फुल आंच पर पका लेंगे। और दूसरे गैस पर है ना सांभर की भी तैयारी कर लेंगे। तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, उसमें तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, राई, जीरा और हल्दी, मिर्ची, ये सब मसाले मिक्स कर देंगे। और लौकी और दाल को मैंने 10 से 12 सीटी में पका लिया था अच्छे से, तो अच्छे से उबल गई हैं, तो उसको डाल देंगे। तो हरी मिर्ची और जो कड़ी पत्ता हैं सारे अच्छे से पक गए हैं। तो इसमें ना मैंने घर के मसाले ऐड किए थे कुछ, और अब मैं जो भी सांभर मसाला रखा था मेरे पास में पैकेट का, वो डाल दिया है। वैसे भी घर पे भी सांभर मसाला बना लेती हूँ, और अभी तो फ़िलहाल मैंने पैकेट वाला मंगवा लिया था। और अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे, पहले नहीं डाला था तो अभी डाल दूँगी। और मसाले को है ना मैं तेल में ही पका लेती हूँ अच्छे से। और फिर उसके बाद है ना लौकी का और दाल डाल दी थी मैंने, सांभर जो बना लिया था वो डाल दिया, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और इसमें अमचूर पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया। अमचूर पाउडर से बहुत ही टेस्ट आता है सांभर का। तो अच्छे से ढक के 5-10 मिनट के लिए मैं पका लूँगी सांभर को मसाले के साथ। इधर 10 मिनट हो गए थे खमन इडली को पके हुए, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया था, और थोड़ा सा ठंडा हो गए थे। उसके बाद मैंने निकाल लिए खमन और इडली को। और ये देखिए नाइफ से बहुत ही अच्छे से इजीली निकल रही है इडली। तो इडली बहुत ही जल्दी बन जाती है सूजी की, और खमन भी अच्छे से बन जाता है बेसन का। तो इडली खमन सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर यहाँ मार्केट में नहीं मिले और घर पे ही बना लो, तो घर के बने भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इडली खमन। तो खमन भी बन के तैयार हो गया था, तो इसको अब मैं कट कर लूँगी चाकू से। और यहाँ पे टूटू आ गई थी, तो वो कह रही थी मम्मा मुझे काटना है, तो मैंने उसको काटना दिखाया था, इस तरीके से काटना है। पर उसे नहीं आया, तो फिर मैं उसको दोबारा बता रही थी कि इस तरीके से काट, पर उसे फिर भी नहीं आ रहा था, तो बाद में मैंने ही काट दिया था। और बेटू भी ये देखिए कितनी अच्छे से देख रहा है अपनी दीदी को यहाँ क्या काट रही है। तो यहाँ पर बड़े बड़े साइज के काट लिए थे मैंने खमन को, जिस तरीके से मार्केट में मिलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बने थे। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा स्पंजी वाले खमन बना लिए थे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे।
और इधर मैं ना बेटू को खिला भी रही थी, तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा था और मेरे में मारते हुए जा रहा था। और नाश्ता बन गया था, अभी दिया नहीं था। पहले मैंने बच्चों को रेडी किया, नहला धुला कर दोनों को, और बेटू को नींद भी आ रही थी तो उसको सुलाने में लग गई थी फिर मैं। और फिर उसके बाद मैंने टूटू को नाश्ता दे दिया था और खमन और इडली बनाए थे। और इस तरीके की नाश्ता बनाने में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है, और साथ में 2 चीज़ें बनाई थी। और अभी मैंने खमन में तड़का नहीं दिया था, तो मैं नहा धोकर आ गई थी, तो फिर मैंने खमन में तड़का भी दे दिया था। और टूटू ने ऐसे ही खा लिए थे, उसे ऐसे भी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। तो फिर उसके बाद है ना मैंने खमन में तड़का लगा दिया था। तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और ये छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के कड़ी पत्ता, जीरा, राई और 2 हरी मिर्ची काट कर डाल दी थी, और 1 नींबू का रस डाल दिया था, और थोड़ी सी चीनी डाली थी। तो अच्छे से घोल बनाकर और तड़का लगा लिया था। और ये तड़के को है ना खमन के ऊपर डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खमन का। हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसी हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है संडे, तो संडे स्पेशल मैंने कुछ बनाया था, वो तो आपने देख लिया। तो नाश्ता वगैरह सबका हो गया, नहा धो लिया है सबने। और अब मैं आई हूँ कपड़े डालने। अभी है ना मुझे रुद्राक्ष को भी कुछ खिलाना है, तो अभी जाऊँगी अंदर और उसको खिलाऊँगी। पहले कपड़े डाल दूँगी, जो कि मैंने वॉशिंग मशीन में धुलने रख दिए थे, तो धुल गए। अब मैं कपड़े डाल लूँ, तो उसके बाद रुद्राक्ष को कुछ खिलाती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल दिए थे, और फिर मैं रुद्राक्ष को उसका फूड खिलाने आ गई थी। ऊपर खड़ा हो जाएगा अभी। और ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले हर ब्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।